परी और राजकुमार का अमर प्रेम भाग 6। जादूगरनी मॉर्गाना का हमला। मॉर्गाना के आते ही पूरा परीलोक कांप उठा। आसमान में काले बादल छा गए। चमकते महल अंधेरे में डूबने लगे और चारों ओर तेज तूफान चलने लगा। परियां डरकर इधर उधर भागने लगीं। महारानी अलारा ने अपनी जादुई छड़ी आसमान की ओर उठाए और ऊंची आवाज में कहा, सभी परियां अपने स्थान पर रहें। आज हम अपने लोक की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उनकी आवाज सुनते ही सैकड़ों परियां अपने अपने जादुई अस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उधर मॉर्गाना जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए। कुछ ही क्षणों में काले धुएं से बने विशाल राक्षस, जहरीले उड़ने वाले सांप और आग उगलने वाले भेड़िए परीलोक पर टूट पड़े। पूरा आकाश युद्ध के मैदान में बदल गया। राजकुमार आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और बिना डरे दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। वह एक एक करके राक्षसों का सामना करने लगा। अनाया भी उसके साथ थी। उसकी जादुई छड़ी से निकलने वाली सुनहरी किरणें अंधकार को चीर रही थीं। जहां उसकी रोशनी पड़ती, वहां मॉर्गाना के काले जीवराग बन जाते। लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मॉर्गाना ने गुस्से में एक विशाल काला अग्नि गोला बनाया और उसे सीधे परी महल की ओर फेंक दिया। अनाया घबरा गई। अगर वह महल नष्ट हो जाता तो उसके साथ जीवन वृक्ष भी जल जाता। वही जीवन वृक्ष पूरे परीलोक की जादुई शक्ति का स्रोत था। आर्यन बिना एक पल सोचे महल की ओर दौड़ा। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से उस अग्निगोले पर वार किया। धमाकेदार विस्फोट हुआ। अग्निगोला दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन विस्फोट की ताकत से आर्यन दूर जाकर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अनाया दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अपनी आंखें खोलो, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ क्षणों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक सांस है तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ आर्यन। जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, पूरे परीलोक में सुनहरी रोशनी फैल गई। जीवन वृक्ष पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। महारानी अलारा आश्चर्य से बोली, सच्चे प्रेम की शक्ति जाग चुकी है। लेकिन मॉर्गाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाए, अभी नहीं, अभी मेरी सबसे बड़ी शक्ति बाकी है। उसने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारी। पूरी धरती कांपने लगी। जमीन फट गई और उसके अंदर से एक विशाल काला ड्रैगन निकल आया। उसकी आंखों से आग बरस रही थी और उसके पंखों की एक फड़फड़ाहट से पूरा आकाश अंधेरे में डूब गया। ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की और सीधा आर्यन और अनाया की ओर उड़ चला। क्या सच्चा प्रेम इस भयानक शक्ति को हरा पाएगा, या मॉर्गाना का अंधकार पूरे परीलोक को निगल जाएगा? परी और राजकुमार का अमर प्रेम भाग 7। काले ड्रैगन से अंतिम मुकाबला। विशाल काला ड्रैगन आसमान में गरज रहा था। उसके विशाल पंखों की हवा से पेड़ उखड़ने लगे और पूरे परीलोक में अंधकार छा गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। सभी परियां डरकर पीछे हट गईं। महारानी अलारा ने गंभीर स्वर में कहा, ये साधारण ड्रैगन नहीं है, यह मॉर्गाना की सबसे शक्तिशाली रचना है। इसे हराना लगभग असंभव है। लेकिन राजकुमार आर्यन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाए और अनाया की ओर देखकर मुस्कुराया, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी शक्ति से डर नहीं लगता। अनाया ने उसकी हथेली थाम ली। दोनों के हाथ मिलते ही एक हल्की सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। जीवन वृक्ष की चमक और भी तेज हो गई। मॉर्गाना ये देखकर क्रोध से कांप उठी। उसने ड्रैगन को आदेश दिया, इन दोनों को अभी खत्म कर दो। ड्रैगन बिजली की गति से नीचे आया और उसने आग की भयानक लपटें छोड़ी। आर्यन और अनाया दोनों अलग अलग दिशाओं में कूद गए। पूरी धरती आग से भर गई। आर्यन ने मौका देखकर ड्रैगन के पंख पर तलवार से वार किया। ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी लंबी पूंछ से जोरदार हमला किया। आर्यन दूर जाकर एक चट्टान से टकराया। उसके हाथ से तलवार छूट गई। अनाया घबरा गई। वह दौड़कर उसकी ओर जाने लगी, लेकिन तभी ड्रैगन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया। अनाया ने अपनी जादुई छड़ी से पूरी शक्ति लगाकर एक सुरक्षा कवच बनाया। ड्रैगन का पंजा कवच से टकराया। कवच टूट गया। अनाया जमीन पर गिर पड़ी। मॉर्गाना जोर जोर से हंसने लगी। देखा, सच्चा प्रेम मेरी काली शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। उसी समय घायल आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसे अपनी माँ की सीख, अपने पिता का साहस और अनाया का प्रेम याद आया। वह धीरे धीरे उठा। तभी जीवन वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला।
वह प्रकाश सीधा आर्यन की तलवार पर आकर ठहर गया। साधारण तलवार अब दिव्य प्रकाश तलवार बन चुकी थी। महारानी अलारा आश्चर्य से बोली, भविष्यवाणी सच हो गई। केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ साहस वाला योद्धा ही इस तलवार की शक्ति प्राप्त कर सकता है। आर्यन ने दिव्य तलवार उठाए और पूरी शक्ति से ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन इस बार तलवार की सुनहरी रोशनी ने उस आग को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पूरा परीलोक सांस रोककर ये दृश्य देख रहा था। अचानक ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की और अपने विशाल मुंह से एक रहस्यमयी काली ऊर्जा का गोला छोड़ा। वह गोला सीधे अनाया की ओर बढ़ रहा था। अगर वह उससे टकराता तो अनाया हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाती। आर्यन के पास निर्णय लेने के लिए केवल एक पल था। क्या वह अनाया को बचा पाएगा, या सच्चे प्रेम की यह कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। परी और राजकुमार का अमर प्रेम, भाग 8, अंतिम बलिदान और प्रेम की सबसे बड़ी जीत। काली ऊर्जा का वह विशाल गोला बिजली की गति से अनाया की ओर बढ़ रहा था। पूरा परीलोक भय से कांप उठा। अनाया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी क्षण राजकुमार आर्यन पूरी ताकत से दौड़ा और अनाया के सामने आकर खड़ा हो गया। धड़ाम! काली ऊर्जा सीधे आर्यन से टकराई। एक भयानक विस्फोट हुआ। सुनहरी और काली रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। जब धुआं छटा तो आर्यन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी दिव्य तलवार दूर जाकर गिर चुकी थी। अनाया चीखती हुई उसके पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से आर्यन का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, आर्यन, अपनी आंखें खोलो। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत था। महारानी अलारा भी वहां आ गईं। उन्होंने आर्यन की नब्ज देखी और धीरे से सिर झुका लिया। पूरा परीलोक शोक में डूब गया। मॉर्गाना जोर जोर से हंसने लगी। देखा, सच्चा प्रेम भी मेरी काली शक्तियों के सामने हार गया। अब इस लोक पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये सुनते ही अनाया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे उठी। उसने दोनों हाथ जोड़कर जीवन वृक्ष के सामने प्रार्थना की, हे जीवन वृक्ष, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी सारी जादुई शक्तियां ले लो, लेकिन आर्यन को जीवन वापस दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके इंद्रधनुषी पंख धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी जादुई छड़ी टूटकर जमीन पर गिर गई। सारी जादुई शक्ति जीवन वृक्ष में समा गई। अचानक जीवन वृक्ष से एक दिव्य किरण निकली। वह सीधी आर्यन के हृदय पर जाकर पड़ी। कुछ पल तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अनाया खुशी से रो पड़ी। वह दौड़कर आर्यन के गले लग गई। उसी क्षण जीवन वृक्ष की रोशनी पूरे परीलोक में फैल गई। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। मॉर्गाना गुस्से में चिल्लाए, नहीं, यह असंभव है। लेकिन उसकी सारी काली शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। वह समझ गई कि सच्चे प्रेम के सामने उसका अंधकार टिक नहीं सकता। क्रोध में उसने अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठी की और बोली, अगर मैं हार रही हूं तो पूरे परीलोक को अपने साथ ले डूबूंगी। उसने आसमान की ओर अपनी छड़ी उठाई। अचानक एक विशाल काला भावर पूरे परीलोक को निगलने लगा। महल कांपने लगे, जमीन टूटने लगी। महारानी अलारा घबरा कर बोली, अगर इस भावर को अभी नहीं रोका गया तो परीलोक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने अपनी दिव्य तलवार उठाई। अनाया, जिसने अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दी थीं, फिर भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। परी और राजकुमार का अमर प्रेम, भाग 9, मॉर्गाना का अंत और सच्चे प्रेम की विजय। पूरा परीलोक विनाश की कगार पर था। आसमान में बना विशाल काला भावर हर पल और बड़ा होता जा रहा था। महल टूटने लगे थे, पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ रहे थे और जादुई झीलों का पानी हवा में उठने लगा था। परियां भयभीत होकर इधर उधर भाग रही थीं। महारानी अलारा ने ऊंची आवाज में कहा, अगर इस भावर को नहीं रोका गया तो कुछ ही क्षणों में पूरा परीलोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राजकुमार आर्यन ने अपनी दिव्य तलवार मजबूती से पकड़ ली। अनाया, जिसने अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दी थीं, फिर भी उसके साथ खड़ी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे हर बार नई ताकत दी है। इस बार भी हम साथ जीतेंगे। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जीवन वृक्ष से फिर एक अद्भुत सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी दोनों के चारों ओर एक दिव्य कवच बन गई। मॉर्गाना क्रोध से कांप उठी। वह चिल्लाए, नहीं, ये शक्ति तुम्हें नहीं मिल सकती।
उसने अपनी पूरी काली शक्ति एक विशाल अग्निगोले में बदल दी और आर्यन की ओर फेंक दिया। आर्यन ने दिव्य तलवार को दोनों हाथों से उठाया। उसने पूरी शक्ति से तलवार आगे बढ़ाई। तलवार से निकली सुनहरी किरण सीधी उस अग्निगोले से टकराए। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा आकाश सुनहरी और काली रोशनी से भर गया। कुछ क्षणों बाद सुनहरी रोशनी ने काले अंधकार को पूरी तरह निगल लिया। मॉर्गाना की जादुई छड़ी टूट गई। उसकी काली शक्तियां एक एक करके समाप्त होने लगीं। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने गुस्से और पछतावे से कहा, मैंने हमेशा शक्ति चाही, लेकिन कभी प्रेम की ताकत को नहीं समझा। इतना कहते ही उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और हवा में हमेशा के लिए विलीन हो गया। जैसे ही मॉर्गाना का अंत हुआ, काला भंवर भी धीरे धीरे गायब होने लगा। आसमान फिर से साफ हो गया। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे परीलोक में फैल गईं। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। टूटे हुए महल पहले की तरह चमकने लगे। चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। सभी परियां खुशी से झूम उठीं। महारानी अलारा आर्यन और अनाया के पास आईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज तुम दोनों ने सिर्फ परीलोक ही नहीं, बल्कि प्रेम की मर्यादा भी बचाई है। उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। जीवन वृक्ष से एक सुनहरी किरण निकली और अनाया के शरीर में समा गई। धीरे धीरे उसके इंद्रधनुषी पंख वापस आ गए। उसकी जादुई शक्तियां भी लौट आईं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन सच्चे प्रेम ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। पूरा परीलोक तालियों और खुशियों से गूंज उठा। लेकिन अभी एक अंतिम निर्णय बाकी था। क्या एक परी और एक इंसान हमेशा साथ रह सकते थे, या उन्हें हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर केवल महारानी अलारा के पास था। परी और राजकुमार का अमर प्रेम, भाग 10। अमर प्रेम का सबसे सुंदर अंत, अंतिम भाग। मॉर्गाना का अंत हो चुका था। पूरा परीलोक फिर से खुशियों से भर गया था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे थे, झरने मधुर संगीत गा रहे थे और आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था। सभी परियां राजकुमार आर्यन और परी अनाया की बहादुरी की प्रशंसा कर रही थीं। लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या अब हम हमेशा साथ रह पाएंगे? महारानी अलारा कुछ देर तक मौन रही। फिर वे जीवन वृक्ष के पास पहुंची और अपनी जादुई छड़ी उठाई। जीवन वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे परीलोक में फैल गया। कुछ क्षण बाद रानी मुस्कुराई और बोली, सदियों पुरानी भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी है। सच्चे प्रेम ने अंधकार को हराकर दोनों लोकों को बचा लिया है। अब समय आ गया है कि पुराने नियम बदल दिए जाएं। सभी परियां आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगीं। रानी ने आगे कहा, आज से इंसानों और परियों के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। अगर उनका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होगा, तो उन्हें कभी अलग नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही पूरा परीलोक तालियों और खुशियों से गूंज उठा। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। कुछ दिनों बाद पूरे परीलोक में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। फूलों से सजा महल, चमकते दीप, मधुर संगीत और हजारों परियां उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। महारानी अलारा ने अपने हाथों से अनाया और आर्यन का विवाह संपन्न कराया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। हजारों चमकते तारे उनके ऊपर बरसने लगे। जीवन वृक्ष पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल हो गया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। रानी अलारा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार आर्यन, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और साहस के कारण आज से तुम्हें परीलोक का रक्षक घोषित किया जाता है। सुनहरी रोशनी ने आर्यन को घेर लिया। धीरे धीरे उसकी पीठ पर भी चमकदार सुनहरे पंख उगाए। अब वह केवल इंसानों का राजकुमार नहीं रहा, वह दोनों लोकों के बीच प्रेम, शांति और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया। आर्यन और अनाया अक्सर इंसानों की दुनिया में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते। कहीं सूखे खेतों में बारिश कराते, कहीं बीमार बच्चों को जीवन देने वाली जड़ी बूटियां पहुंचाते और हर जगह प्रेम, दया और आशा का संदेश फैलाते। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे, अगर किसी का प्रेम सच्चा हो तो किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में होता है, तो उस जादुई जंगल के ऊपर दो सुनहरी परछाइयां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वे कोई और नहीं, बल्कि राजकुमार आर्यन और परी अनाया हैं, जो आज भी सच्चे प्रेम की रक्षा कर रहे हैं। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। प्रेम, विश्वास और त्याग सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अच्छाई और सच्चाई की जीत अंत में हमेशा होती है। जो प्रेम दिल से किया जाता है, वह समय और परिस्थितियों से भी बड़ा होता है। वन समाप्त। वन।